नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट डीए बढ़ोतरी को लेकर है, साथ ही साथ दिवाली बोनस पर भी है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है और आज का ही ये अपडेट है। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, डीए एरियर हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा 54% महंगाई भत्ता, यानी कि डीए में 54% की बढ़ोतरी, यानी कि 4% की बढ़ोतरी, यानी 50 से 54% की बात अब जो है डीए में हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 18 महीने के एरियर का मुद्दा सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ये बेहद अहम है। पहले जहां सरकार ने डीए बढ़ाने के लिए एरियर देने की बात कही थी, वित्त राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिससे कि सभी का ध्यान खींचा है। इस बयान से जो है सरकार के रूप में बदलाव का संकेत मिला है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर क्या असर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कैबिनेट बैठक में डीए और एरियर को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके बारे में विस्तार जानना जरूरी है। ये फैसला न सिर्फ मौजूदा कर्मचारी को प्रभावित करेगा बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है प्रस्ताव और क्या हुआ है। आखिर सरकार ने डीए को 42% से बढ़ाकर 54% करने का प्रस्ताव था। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में काफ़ी इजाफा करने वाली थी, लेकिन इस प्रस्ताव नए सिरे से विचार किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो 18 महीने का डीए एरियर है उसका भी मुद्दा अहम है। डीए के साथ साथ 18 महीने के एरियर का भी मुद्दा उठाया था। यह एरियर कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत की तरह था, लेकिन अब सरकार इस पर भी दोबारा सोच रही है। यानी 18 महीने का डीए एरियर पर भी सरकार का ध्यान है, लेकिन उस पर भी क्या अपडेट है, ठीक है, क्या सोच रहा है, अभी तक उसका कोई ठोस अपडेट नहीं है। ठीक है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री का बयान आया है, इस पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री ने एक बयान में कहा है कि डीए और एरियर के मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि एक हफ्ता के अंदर जो है यह फैसला ले लिया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को खुशखबरी इसी महीने में, यानी कि आपका पर्व त्यौहार के महीने पर गुड न्यूज़ मिल जाएगा।